के घने अंधेरे में डेज़ी के साथ जो हुआ था वो नामुमकिन था। आखिरकार वो इंसान डेज़ी को लेडी बटरफ्लाई क्यों कह रहा था? ये सब काफी भयानक था। वहीं दूसरी ओर डेविड की हालत तो बहुत ही बेकार होती जा रही थी। बस बहुत हुआ, अब मैं शांत नहीं बैठ सकता। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और शिकायत डाल देता हूँ। डेज़ी की ना मिलने की वजह से डेविड सुबह सीधे पुलिस थाने पहुंच गया डेज़ी के लापता होने की शिकायत कराने, लेकिन वहां भी वो नाकाम रहा। क्या आप शिकायत नहीं डाल सकते? लेकिन क्यों? क्योंकि डेज़ी को लापता हुए अभी भी 24 घंटे आगाज नहीं हुए हैं, इसीलिए हम शिकायत नहीं दर्ज कर सकते। क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, आज उसका जन्मदिन है और आज वो अभी तक घर नहीं लौटी। ये ठीक बात तो नहीं है ना? देखिए, मैं आपकी खुशामद दिन करूंगा। एहसान करके मेरी शिकायत लिख लीजिए। देखिए, मैं आपके भावनाएं समझ सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कोई किसी काम में फंस जाता है या खुद ही कहीं चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है। शायद डेज़ी भी किसी काम से कहीं फंस गई होगी। हो सकता है वो वापस आ जाए, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए और घर लौट जाइए। पुलिस की बात सुनकर डेविड हल्का मायूस हो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो मार्गी, मैं अपने बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। कल उसका जन्मदिन था और कल ही वो लापता हो गई। गलती मेरी है, सिर्फ मेरी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अब मैं खुद अपने बेटी को ढूंढने निकलूंगा। बेचारा डेविड डेज़ी के ना होने के कारण खुद को बद्दुआ दे रहा था और उसे ढूंढने निकल पड़ा था, जबकि दूसरी ओर डेज़ी एक बड़े जाल में फंस गई थी। ये सब क्या हो गया और मेरे साथ क्यों हुआ? लेडी बटरफ्लाई, आप रोइए मत। मैं लेडी बटरफ्लाई नहीं हूँ, समझे? मैं डेज़ी हूँ, मेरे मम्मा और पापा की डेज़ी। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो देखो देखो, तुमने मेरी हालत क्या कर दी। मैंने नहीं लेडी बटरफ्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो आपकी किस्मत है। आप कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि इस जंगल की बेगम है। बेगम, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ जो हुआ उसे समझना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए आपको हकीकत जानना जरूरी है। कौन सा सच? आपके पैदा होने की हकीकत। दरअसल आप आम इंसान नहीं हैं। आपकी प्रजाति इंसानों की नहीं, बल्कि परिंदे जानवरों की है। दरअसल बहुत सालों से इस जंगल में फिडर रॉक घराने की हुकूमत चलती है और आप उसी घराने की राजकुमारी हैं। क्या मैं राजकुमारी हूँ? तो फिर मैं अपने मम्मा पापा के घर कैसे पहुँच गई? दरअसल बात ये थी कि आपके जन्म के वक्त जंगल में काले साए ने आतंक मचाया हुआ था। न जाने कितने परिंदे जानवर, प्राचीन दरख्त पौधे उसके हमले से मारे गए, जिसमें आपके अब्बू का नाम भी शामिल था। क्या? लेडी बटरफ्लाई, आपके अब्बू के जाने के बाद आपकी अम्मी डर चुकी थी और इसीलिए आपका जन्म हुआ। जंगल की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए आपकी अम्मी ने आपको शहर के एक अच्छे घर के दरवाजे पर छोड़ दिया और वहां से भाग गई। लेकिन अफसोस, वो भी इस दुनिया में नहीं है। क्या मम्मी भी नहीं रही? हाँ, उनके जाने के बाद हम आप पर नजर रखे हुए थे। डेविड और मार्गी ने बहुत अच्छे से आपको पाला पोसा। आपका ये जंगल बहुत ही सालों से आपकी राह देख रहा था, लेकिन आपको यहाँ लाने से पहले आपका बटरफ्लाई में तब्दील होना जरूरी था। इसलिए हम आज तक आपसे दूर थे, लेकिन अब आप यहाँ आ चुकी हैं और इस जंगल को उस काले साए से आप ही बचा सकती हैं। डेज़ी डट की बात सुनकर बहुत घबरा गई। तभी उसने देखा उसके चारों ओर जंगल के पशु पक्षी परिंदे आ गए और उन्होंने अपना सर झुकाकर डेज़ी को नमन किया। डेज़ी, डेज़ी! डेज़ी ने अपने पापा की आवाज सुनी। उसने देखा कि पहाड़ियों के पीछे से डेविड उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया था। पापा! डेज़ी, डेज़ी, ये सब क्या है?
डेजी को चमकते पंखों के साथ देखकर डेविड हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? डेविड के सवाल पर डेजी उसे सारी बातें बता देती है, जो सुनकर डेविड हैरान हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। डेजी, मेरी बच्ची। पापा। लेकिन अब हम उस साय का मुकाबला कैसे करेंगे? डेजी का तो अभी अभी नया जन्म हुआ है। वो उस काले साय का मुकाबला कैसे करेगी? आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम ज्यादा देर नहीं लगा सकते, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ आप वही कीजिए। 2 दिनों बाद पूर्णिमा है। आप मुझे रात के 12 बजे यही मिलिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। और आप अपने घर जाइए और लेडी बटरफ्लाई का ध्यान रखिए। डट की बात सुनकर डेविड डेजी को शॉल में लपेटकर घर ले गया। घर आते ही डेविड ने देखा कि डेजी काफी शांत हो चुकी थी। उसका शरीर बार बार कांप रहा था। वो बहुत डरी हुई थी। तभी डेजी, क्या हुआ बेटा? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो अब तुम मुझसे कुछ नहीं बताओगी? अपने अब्बू से सब छिपाओगी? ऐसी बात नहीं है पापा। वो दरअसल बात ये है कि ये सब मेरे लिए नया है और काफी भयानक है। डट ने मुझे काले साये के बारे में जो कुछ भी बताया, मुझे नहीं लगता कि मैं जंगल को बचा पाऊंगी। अभी अभी तो मेरा नया जन्म हुआ है और उसमें ये सब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन दूत ने कहा है कि वो सब संभाल लेगा, तो सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ कितना सही था पापा। आप, मैं, मम्मा। लेकिन अब देखिए ना, पलक झपकते ही सब बदल गया। मैं अब डेजी नहीं, लेडी बटरफ्लाई बन गई हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए पापा, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसी को तो जिंदगी कहते हैं। देखना, तुम जरूर उस काले साये से जंगल को बचाओगी और बेगम भी बनोगी। आखिरकार 2 दिन बीत गए। डेविड डेजी को रात 12 बजे जंगल में ले गया। उन्होंने देखा कि डट ने पूरे जंगल को मोमबत्तियों से सजा दिया था और जंगल के बीचों बीच यज्ञ की तैयारी चल रही थी। जी, मैं डेजी को ले आया। डट उसे एक जादुई छड़ी देता है। लेडी बटरफ्लाई, आप उस रक्षा चक्र में बैठिए। डट के कहने पर डेजी उस रक्षा चक्र में जाकर बैठ जाती है। ये रहा हथियार। हथियार? इसी से आपको उस काले साये को मारना है। हथियार देने के बाद डट ने मंत्र जाप शुरू किया। माशमा वे वल्ले उर्गु का क्रोशतुआ वे में माश तिथि सोरो सोरो माशबा वे वल्ले बोरोक्ला कोशतुआ वे वेरे वस्ती सोरो सोरो मार्शवा वे वल्ले बोरो का क्लोशतुआ वे वेरे मरश्ती सोरो सोरो। तभी अचानक आकाश में चंद्रमा का आकार बढ़ने लगा। हवाएं ठंडी और तेज हो गई और हवा में एक अजीब सी धुन बजने लगी। ये आवाज कैसी? उसके आने का वक्त हो गया है। तभी सारे परिंदे और जानवर आ गए। माशमा वे वल्ले बोरोक्ला कोशतुआ वेरे वे मस्ती सोरो सोरो माशमा वे वल्ले मोरो का क्लोशतुआ वे वेरे वस्ती सोरो सोरो माशमा वे वल्ले मोरोक्ला कोशतुआ वेरे वे वस्ती सोरो सोरो। अचानक पेड़ पौधों और डालियों को आग ने घेर लिया और सबने देखा कि एक काला साया आसमान में खड़ा हो गया। वो आया। जी हाँ, आप खड़ी हो जाए। डेजी खड़ी हुई और देखते ही देखते उसका शरीर हवा में तैरने लगा। वो काला साया डेजी की ओर बढ़ने लगा। तभी लेडी बटरफ्लाई मेरे साथ बोली, माशमा वे वल्ले बोरोक्ला कोशतुआ वेरे वेरे वस्ती सोरो सोरो। और चमत्कार हो गया। उस जादुई छड़ी से तेज आग की बौछार निकली और सीधा उस काले साये से टकरा गई। देखते ही देखते वो काला साया आग में तड़पने लगा। उस साये
को तड़पता देख सब लोग हैरान रह गए और वो साया कुछ ही पल में राख में बदल गया और यहाँ डेजी बेहोश हो गई। डेजी, डरने की जरूरत नहीं है, वो सुबह होते ही होश में आ जाएंगी। तभी सुबह की पहली किरण जमीन पर गिरी और डेजी को होश आ गया। पापा, ओह गॉड, थैंक गॉड, मेरी बच्ची महफूज है। और इसी के साथ डेजी की कहानी का खुशियों के साथ अंत हो गया।